हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल YK एजुकेशंस। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 10 इसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, माइटोसिस। आज हम माइटोसिस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मियोसिस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन, माइटोसिस एंड मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दिया है। अब इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिटेल में एम फेज, यानी कि माइटोसिस फेज, एम फेज, जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस फेज। ठीक है, माइटोसिस फेज मतलब क्या? माइटोसिस मतलब क्या? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल इन पेरेंट्स एंड डॉटर सेल। पेरेंट में और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। माइटोसिस मतलब क्या? इक्विनेशनल डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन नहीं, इक्विनेशनल डिवीजन। माइटोसिस में क्या होता है, देखिए एम फेज ये हमारा मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। और मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल है हमारा एम फेज। और इसमें क्या होता है, इक्विनेशनल डिवीजन। डिवीजन, इक्विनेशनल डिवीजन मतलब क्या? इक्विनेशनल डिवीजन मतलब क्या? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम is equal in both parent and daughter cell. Parent cell and daughter cell after cell division. सेल डिवीजन के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं हमारे पेरेंट सेल और डॉटर सेल में, मतलब प्लॉइडी चेंज नहीं होती। ठीक है, और इसमें तीसरा पॉइंट ये देखिए, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, पहला पॉइंट इक्विनेशनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है पेरेंट एंड प्रोजेनी में। अब हमारा थर्ड पॉइंट एम फेज में क्या आएगा? थर्ड पॉइंट हमारा एम फेज में आएगा। देखिए हमारा एम फेज ने क्या मतलब, देखिए 4 फेजेस में डिवाइडेड है फर्दर। सबसे पहला हमारा है प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 फेजेस हमें डिटेल में करने हैं आज। एम फेज, एम फेज is further divided into 4 phases। 4 phases किसके? 4 phases कैरियोकाइनेसिस के, 4 phases ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन। यम फेज जो है हमारा, उसके जो देखिए यम फेज है वो फर्दर डिवाइडेड है कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस, वो हमारा है फर्स्ट प्रोफेज, हमारा है सेकंड मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सभी किसके 4 पार्ट है? एम फेज के।
यम फेज के कैरियोकाइनेसिस, देखिए कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब एम फेज मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन, ठीक है। एक्चुअल सेल डिवीजन एम फेज में होता है, 4 फेजेस में। ये 4 फेजेस किसके हैं? न्यूक्लियर डिवीजन है। न्यूक्लियस के अंदर के जो भी काम होते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी स्टेप होते हैं, उसके ये 4 फेजेस है, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। मैं आपको आज इस लेक्चर में ये चारों कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। और इसके बाद देखिए कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस के बाद फॉलो होने वाली प्रोसेस कौन सी है? कैरियोकाइनेसिस के बाद फॉलो होने वाली प्रोसेस हमारी है साइटोकाइनेसिस। इसे हम देते हैं फिफ्थ नाम, फिफ्थ नंबर, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आप इसे लिख लो, नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए रिवीजन में एम फेज यानी माइटोसिस फेज। माइटोसिस मतलब क्या? इक्विनेशनल डिवीजन। ये हमारा सबसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज है सेल साइकिल का। इक्विनेशनल डिवीजन मतलब क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल बोथ पेरेंट एंड डॉटर सेल आफ्टर सेल डिवीजन, ठीक है। एम फेज इज फर्दर डिवाइड इनटू 4 फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सबसे लास्ट वाली स्टेप है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन प्लांट्स एंड एनिमल में अलग होता है, वो भी आज इसी लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। यह अभी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे प्रोफेज, उसके बाद देखेंगे हम मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, टीलोफेज देखेंगे। अभी के लिए इतना ही देखो प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट होता है प्रोफेज में, वो कंप्लीट होता है मेटाफेज में। कंप्लीटेड। देखिए क्रोमोसोम कंडेंसेशन इसमें स्टार्ट हुआ प्रोफेज में, मेटाफेज में वो कंप्लीट हो चुका है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन मेटाफेज में कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, किसके? प्रोफेज का हमारा सेकंड पॉइंट, सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम मूव टू अपोजिट पोल। थर्ड पॉइंट, all cell organelle get disappeared। जैसे कि एग्जाम्पल
हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियर एनवलप, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियर एनवलप एंड क्या, न्यूक्लियोलस। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रियोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये हमारा देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हम कहते हैं सेंट्रियोसोम, जो प्रेजेंट होता है सेल के साइटोप्लाज्म में ड्यूरिंग यस फेज, मतलब इंटरफेज में जब यस फेज होता है तब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रिप्लिकेशन हो जाता है, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का अमाउंट डबल नहीं होता। इसी टाइम पर साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन हो जाता है। वही सेंट्रियोल, डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर। जब सेल प्रोफेज वन में, मतलब एम फेज में आता है, एम फेज के प्रोफेज वन में आता है, प्रोफेज में आता है, ठीक है। प्रोफेज में आने के बाद क्या होता है, दो सेंट्रियोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। वही सेंट्रियोसोम मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोमियर में। सेंट्रियोसोम एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोसोम कंटेन क्या करता है, दो सेंट्रियोल। सेंट्रियोसोम क्या कंटेन करता है, दो सेंट्रियोल, इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, एंड जो क्रोमोसोम के बीच में प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रियोमियर, जो होल्ड करता है दो क्रोमेटिड को। सेंट्रियोमियर के साइड के पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, प्रोटीन कवर जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं एम फेज की नहीं, प्रोफेज की यहाँ पर फिगर, यहाँ पर जगह नहीं है, इस चीज की वजह से मैं आपको प्रोफेज की यहाँ पर एक फिगर निकाल के दूंगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेल है। आप कंफ्यूज ही हो जाओगे इसलिए मैं रफ ही कर देता हूँ। ठीक है, ये फिगर है हमारी प्रोफेज की। ठीक है, चलिए थोड़ी बड़ी निकाल देता हूँ। यह हमारा क्या है, सेल। इसमें थी न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी apparatus था, ये सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते। ये क्या हुआ, अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में सभी प्रेजेंट है, बट जब प्रोफेज स्टार्ट होके मतलब लेट प्रोफेज होता है तो उसमें क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गई, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो गए। अब देखिए सेंट्रियोसोम दो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ऐसी न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट होती है, सेंट्रियोसोम। ठीक है, ये सेंट्रियोसोम, बाकी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब सभी के सभी डिसअपियर तो हो जाते हैं, बट ये सेंट्रियोसोम क्या कर जाते हैं, मूव टू अपोजिट पोल, यहां से मूव करके ये यहां पर चला जाएगा। इसमें क्या प्रेजेंट था, एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, ये मूव करके सेंट्रियोसोम यहाँ पर आ जाएगा। सेंट्रियोसोम, सेंट्रियोसोम ने क्या किया, उसके अंदर प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट थे ऐसे। ठीक है, इसमें भी। ठीक है, अब ये सेंट्रियोसोम क्या रिलीज करता है, एस्टर रिलीज करता है, एस्टर, माइक्रोट्यूब्यूल के एस्टर, माइक्रोट्यूब्यूल के एस्टर। ठीक है, अब सेंट्रियोसोम एस्टर रिलीज करता है और स्पिंडल फाइबर रिलीज करता है।
टू एस्टर विथ स्पिंडल फाइबर, इसे हम क्या कहते हैं? माइटोटिक एपरेटस। ठीक है, ये क्या रिलीज करेगा? अब क्या रिलीज करेगा? अब स्पिंडल फाइबर। क्या करेगा? स्पिंडल फाइबर। यही स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे हमारे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर। बट अभी प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल नहीं है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है प्रोफेज के बाद, ये लिख लिया, आप नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अब हमारी ये प्रोफेज की फिगर है, इसमें हम चेंज करेंगे मेटाफेज में। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको? प्रोफेज के बाद मेटाफेज था। मेटाफेज में क्या हुआ? मेटाफेज के अंदर क्या हुआ? हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ क्रोमोसोम कंडेंसेशन। गेट कंप्लीटेड। क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब क्या? क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, क्रोमोसोम कम्स एट इक्वेटियर। क्रोमोसोम कम्स एट इक्वेटियर, पोल्स इसे बोलते हैं, इक्वेटर बीच के पोर्शन को, कम्स एट इक्वेटर। दस मेटाफेज, दस मेटाफेज प्लेट फॉर्म। मतलब क्या हुआ? ये सभी के सभी क्रोमोसोम्स, देखिए सभी के सभी क्रोमोसोम कहां पर आ गए? इक्वेटर पर आ गए। इक्वेटर मतलब सेंटर में आ गए। पोल्स तो इसे कहेंगे, सेंटर के पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। सभी क्रोमोसोम एक लाइन से आ गए, विजिबल क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ, क्रोमोसोम कम्स एट इक्वेटर, दस मेटाफेज प्लेट फॉर्म्ड। मेटाफेज प्लेट फॉर्म्ड, इसे हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम के सेंट्रियोमियर के साइड में प्रोटीन की कवर होती है, उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, अब देखिए यही तो वही फेज है यार, यही फेज है वो मेटाफेज, जिसमें सबसे अच्छे से क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अच्छे से सबसे इजी तरीके से स्टडी की जा सकती है। यही वही फेज है। दिस इज द फेज वेयर द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। दिस is the phase where morphology of chromosome is most easily studied। यही तो वो फेज है जहां पर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इजीली स्टडीड की जा सकती है। अब इस फेज में और एक पॉइंट है, वो कैसे बताओ, आपको लिखने के लिए जगह नहीं है।
अगर आपने ऊपर लिख देता हूँ एमफेज की, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट, स्पिंडल फाइबर, फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स मतलब क्या, यहां से स्पिंडल फाइबर निकले, अटैच हो गया, यहां से स्पिंडल फाइबर निकला, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया। अब स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट हो चुकी है, ये हमारा है मेटाफेज का फिगर। लेट मेटाफेज एंड अर्ली मेटाफेज मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हुआ, सेंट्रियोसोम जो कि मूव कर गए थे प्रोफेज में अपोजिट पोल पर, ये सेंट्रियोसोम है, मूव कर गए अपोजिट पोल पर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एस्टर का फॉर्मेशन किया, एस्टर विथ स्पिंडल फाइबर, उसे हम कहते हैं माइटोटिक एपरेटस, ठीक है। अब देखिए दिस प्लेट, दिस फेज, देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम कैसे अरेंज हुए, इक्वेटर पर अरेंज हुए, इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है, ये होता है मेटाफेज में। दिस फेज इज द फेज वेयर मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। मॉर्फोलॉजी क्रोमोसोम की अच्छे से स्टडी की जाती है मेटाफेज में। और इस फेज में लास्ट स्टेज है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, किससे, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं हमारे सेंटियोसोम से। सेंटियोसोम के अंदर रहते हैं सेंटियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, वहां से निकलते हैं हमारे स्पिंडल फाइबर जो कि अटैच होते हैं हमारे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर, ठीक है। ये हमारा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब देखते इसमें चेंजेस क्या होते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। थर्ड हमारा है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है मेरे भाई, देखिए एनाफेज में ये जो पोर्शन है ये होता है ब्रेक डाउन, टूट जाता है। मतलब क्या ब्रेक होता है यार, रेड वाला पोर्शन, उसे हम कहते हैं सेंट्रियोमियर। दो क्रोमोसोम को, दो क्रोमेटिड को होल्ड करने वाला कौन सा, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोमियर। सेंट्रियोमियर स्प्लिट, स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड, सेपरेट्स। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर मतलब ये टूट जाएगा, ठीक है। क्रोमेटिड सेपरेट, दो क्रोमेटिड को होल्ड करने वाला सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये मूव करने लगेंगे अपोजिट पोल पर, ये मूव करने लगेंगे अपोजिट पोल पर, मतलब इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। मूव, स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट से देखिए, क्रोमेटिड सेपरेट हो गया, सब कुछ सेपरेट हो गया, तो लास्ट खींचने वाला कौन है, काइनेटोकोर। तो हमारा लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, काइनेटोकोर सेपरेटेड। एंड मूव्स टू अपोजिट
देखिए यार, आम सी बात है। देखिए, अगर सेंट्रियोमियर स्प्लिट हो जाए तो क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटिड सेपरेट होके खींचने वाला कौन है? स्पिंडल फाइबर खींचेगा। इसके वजह से क्या हो जाएगा? क्रोमेटिड मूव कर जाएगा, सेंट्रियोमियर स्प्लिट हो जाएगा, या फिर काइनेटोकोर मूव कर जाएगा अपोजिट को। ये तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब इस फिगर में आपको मैं ये ही एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए क्या ब्रेक हुआ। ब्रेक क्या हुआ? हमारा सेंट्रोमियर सबसे पहले क्या हो गया? सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया। इस चीज की वजह से यहाँ से खींच क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर ने खींचा किसको? क्रोमेटिड को। स्पिंडल फाइबर ने खींचा किसको? क्रोमेटिड को। मतलब क्या हो जाएगा? अब देखिए, यही आर्म ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ दिखने लग जाएंगे खींचने की वजह से। अब देखिए, मैं आप और आपको अच्छे से फिगर निकाल के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा जो ये सेंट्रियोमर का ये एक टुकड़ा, सेंट्रियोमर को नहीं बोल सकते हम, काइनेटोकोर। यहाँ पर सबसे पहले आएगा काइनेटोकोर, ठीक है। सेंट्रियोमर का थोड़ा सा टुकड़ा, ठीक है। अब देखिए, हमारे जो क्रोमेटिड थे इस तरह से अटैच्ड, ये कर जाएंगे इस तरफ फ्लिप। इनका ठीक है, इस तरफ मूव कर लेंगे। अब इनको जब खींचा गया तो ये देखिए, यहाँ से स्पिंडल फाइबर ने नीचे खींचा तो ये क्रोमेटिड के इस तरफ मूव हो जाएगा, क्रोमेटिड का इस तरफ मूव हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फिगर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, सबसे पहले हमारे काइनेटोकोर ये साइड के, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंट्रियोमियर का छोटा सा पोर्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी इस तरह से फेस करके हमारे क्रोमेटिड मूव कर जाएंगे, मूव करने लगेंगे किसकी तरफ? पोल की तरफ। क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल्स। यह हमारा है एनाफेज का फिगर, या फिर एनाफेज में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसे नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। इसे हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये स्पिंडल फाइबर, इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोस, सेंट्रियोसोम। सेंट्रियोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। ये हमारे क्या है? ये हमारे नहीं है कुछ, यहाँ से दिखता है। देखिए, इसे हम कहते हैं एस्टर, इसे हम कहते हैं एस्टर। एस्टर है हमारे, ठीक है। ये हमारा स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोसोम, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में एनाफेज के बाद हमारा लास्ट फेज है, हमें टीलोफेज करना है। नोट कर लीजिए इसे। आपको अब फिर से एक फिगर निकाल के बता दूंगा, रफ करनी पड़ेगी टीलोफेज की। हमारा फोर्थ है टीलोफेज। शायद इस पेन की इंक खत्म हो चुकी है। देखिए, टीलोफेज में क्या हुआ? क्रोमोजोम, सॉरी क्रोमोजोम तो नहीं, क्रोमोजोम ही कह सकते हैं हम, क्रोमेटिड रीच
टू देयर रिस्पेक्टिव पोल, रिस्पेक्टिव पोल पर क्रोमेटिड पहुंच चुके हैं, रिस्पेक्टिव पोल पर क्रोमेटिड पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल, क्रोमोसोम एट EACH ईच अपोजिट पोल। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी स्टेप होने वाली है? हम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्लस्टर हो चुके हैं, अपने क्रोमोसोम का क्लस्टर अपोजिट पोल पर हो चुका है, मतलब ये पहुंच चुके हैं ना अपने रिस्पेक्टिव पोल पर। तो जाने के बहुत सारे क्रोमोसोम क्रोमेटिड की वजह से क्या हुआ, इनका क्लस्टर हो गया। ठीक है, तो इस चीज के वजह से अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ, आप ही बता दो, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर, अब आपको मैं फिगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये हमारा क्या था, सेल था। ठीक है, सेल के अंदर क्या मूव कर रहे थे, क्रोमेटिड सेपरेट होके मूव कर रहे थे। तो क्रोमेटिड मूव करके पहुंच गए हमारे इस पोर्शन पर। ठीक है, इस पोर्शन भी क्रोमेटिड पहुंच चुके। इस चीज के वजह से क्या हुआ, क्रोमेटिड पहुंच गया अपने पोल्स पर। इस चीज के हुआ, इस चीज की वजह से क्या हुआ, क्रोमोसोम क्लस्टर हो चुका, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम एक ही जगह पर पहुंचने लगे, पोल्स पर पहुंचने लगे। इस चीज की वजह से फॉर्मेशन हो चुका है हमारे ये साइड में एक न्यूक्लियस का, और इस साइड में हमारे सेकंड न्यूक्लियस का। ठीक है, एक सेल के अंदर अब दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो चुका है। और अभी थर्ड स्टेप में क्या होगा, हमारे जो न्यूक्लियर एनवलप, एनवलप एंड ER, न्यूक्लियर एनवलप, ER, गोल्जी apparatus, सेल ऑर्गेनल्स सारे, एंड ऑल, जैसे कि न्यूक्लियर, ऑल सेल ऑर्गेनल्स रीअपियर। ये हमारा है क्या, इसमें देखिए छोटा सा कर देता हूँ डायग्राम के लिए। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमारा था माइटोसिस। तो हमारा जो पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, इस न्यूक्लियाई के अंदर भी क्रोमोसोम उतना ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा, या फिर DNA नंबर चेंज नहीं होगा, इक्विनेशनल डिवीजन ने, माइटोसिस यानी। ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा इस स्टेप पर, न्यूक्लियस के अंदर इस स्टेप पर हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या आप इस चीज को बता सकते हो? इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। और ये साइड पर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोसोम, क्या होगा हमारा प्रेजेंट, सेंट्रियोसोम। और इसे हम कहेंगे न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस।
और इस सेल और इस फिगर में हम क्या निकाल सकते हैं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारा टीलोफेज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बट ये क्रोमोसोम जो है अपने सॉरी स्टूडेंट्स, वो थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से वीडियो स्टॉप हो गई थी। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये जो हमारे क्रोमोसोम है, जब ये रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाते हैं तब उनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट। इनकी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट। और उसके बाद मैंने ये पॉइंट लिखा था, मतलब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लिया मतलब क्या, दो न्यूक्लिया का फॉर्मेशन हो गया, इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद हम देखने वाले हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम क्या कहने वाले हैं, क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है। साइटोकाइनेसिस मतलब देखिए, साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में अलग होती है, एनिमल्स में अलग होती है। चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। क्या ये आपने नोट कर लिया है? कर लीजिए नोट। हमारा लास्ट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखिए साइटोकाइनेसिस में हो क्या रहा है। साइटोकाइनेसिस मतलब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एनिमल में। इन एनिमल में किससे होता है साइटोकाइनेसिस? फ्यूरो। किससे होता है साइटोकाइनेसिस? कौन से प्रोसेस से होता है? फ्यूरो या फ्यू डबरो, अपीयरेंस ऑफ फ्यूरो। फ्यूरो की वजह से हमारे एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। किसके बीच में आता है फ्यूरो? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए फ्यूरो किस तरह से आता है, ये देखिए, ये ये हमारा एक सेल है, इसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यही सेल थोड़ा सा और दब जाएगा, और थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट स्टेप, ये हमारी सेकंड स्टेप, ये हमारी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में फॉर्मेशन हो जाएगा दो सेल का, जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, फ्यूरो मतलब क्या, ऊपर से प्रेशर होता है, देखिए आता है फ्यूरो मतलब इस साइड से थोड़ा सा दबाव होता है, इस साइड से थोड़ा सा दबाव होता है, और दबाव बढ़ते जाता है। एंड फॉर्मेशन होता है हमारे पास दो हमारे दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल। यही हमारे एनिमल में होता है, फ्यूरो होता है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इसी टाइम पर क्या हो जाता है, सेल ऑर्गेनल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इस सेल में उतने ही सेल ऑर्गेनल्स जाते हैं, इस सेल में उतने ही सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रीब्यूट होके जाते हैं, साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड इस तरह से ये फाइनल स्टेप है हमारी सेल डिवीजन की, माइटोसिस में। ठीक है, साइटोकाइनेसिस एंड एनिमल नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। देखिए हमारी जो साइटोकाइनेसिस है इन प्लांट में, देखिए इन प्लांट्स बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन।
ये हमारा प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई है, यही दो न्यूक्लियाई इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे दो सेल का, इस तरह से। देखिए ये हमारे क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल के अंदर, एक सेल के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है मतलब क्या हो जाएगा, देखिए सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा। सेल प्लेट और बड़ी हो जाएगी, सेल प्लेट पूरी हो जाएगी और फॉर्मेशन हो जाएगा दो डॉटर सेल का। डॉटर सेल्स फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे डॉटर सेल का, इसे हम कहते हैं सेल प्लेट। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, सेल प्लेट। प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाएगा। सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करती है, मिडिल लैमेला। सेल प्लेट रिप्रेजेंट मिडल लैमेला। बिटवीन टू डॉटर सेल। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करी है, मिडिल लैमेला बिटवीन टू डॉटर सेल से। ठीक है, यही सेम टाइम में मैंने आपको बोला था, यही टाइम पे साइटोकाइनेसिस में सेल ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक दूसरे में, दो डॉटर सेल में। ठीक है, खत्म हो चुका है हमारा पॉइंट। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, मैं और पॉइंट लिख लेता हूँ। सेल्स ऑफ द लिनिंग ऑफ द गट। थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा ब्लड सेल्स। कंटिन्यूसली यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट देखिए मैं आपको समरी में एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स लिख के देने वाला हूँ। माइटोसिस से क्या होता है, हमारे एनसीईआरटी में भी ये गिवन है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अरे यार, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस मतलब माइटोसिस से क्या क्या होता है, माइटोसिस से क्या क्या होता है। देखिए माइटोसिस कंट्रीब्यूट्स इन सेल रिपेयर। माइटोसिस किस चीज में काम करती है, सेल रिपेयर में कंट्रीब्यूट करती है। अगर एक छोटे बच्चे को खेलते समय कुछ यहाँ पर बाउंड आ जाए या फिर लग जाए, ठीक है, तो कुछ समय बाद वो हील हो जाता है, हम उस पर बैंडेज लगाते हैं। बट कुछ समय के बाद वो बैंडेज निकालने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर वो खरोच नहीं नजर आती है, वो हील अप हो चुकी है। वो होती है माइटोसिस से या फिर सेल रिपेयर से। अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस कंटिन्यूस बदलती है, मतलब देखिए फर्स्ट अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, उसके बाद सेल ऑफ द लिनिंग गट ये भी रिप्लेस होते हैं। सेल ऑफ द लिनिंग ऑफ द गट, ब्लड सेल भी कंटिन्यूसली रिप्लेस होते जाते हैं। ठीक है, माइटोसिस देखिए, माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। माइटोटिक डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है अपाइकल, लैटरल,
माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक या फिर माइटोसिस, माइटोटिक या फिर माइटोसिस, माइटोटिक या फिर माइटोसिस कहां पर होता है? इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस में होता है? प्लांट में, जैसे कि अपाइकल, अपाइकल मेरिस्टम, अपाइकल मेरिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं, शूट एंड रूट। शूट मतलब अपर का, एंड रूट, शूट एंड रूट। देखिए प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं। शूट मतलब अपर का पोर्शन कंटिन्यू ऊपर ग्रो करता है, रूट मतलब नीचे का पोर्शन नीचे कंटिन्यू ग्रो करता है। माइटोसिस की वजह से, माइटोसिस या माइटोटिक एक ही नाम है, मियोटिक या फिर मियोसिस एक ही नाम है, माइटोटिक, माइटोसिस, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस ग्रोथ क्यों हो रही है? कंटिन्यूअस माइटोसिस की वजह से, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टम और लैटरल कैम्बियम, ये दोनों क्या करते हैं? अलाउज प्लांट ग्रोथ थ्रू आउट, थ्रू आउट देयर लाइफ। इनकी ग्रोथ लाइफ टाइम चलती है, किनकी? प्लांट्स की ग्रोथ। ह्यूमन में मैंने आपको बताया था, ह्यूमन में माइटोसिस किन में, किसमें टेक प्लेस करता है? इन ह्यूमंस माइटोसिस टेक प्लेस इन डिप्लॉइड सेल। इन ह्यूमन माइटोसिस टेक्स प्लेस इन अ डिप्लॉइड सेल, ठीक है। और बता सकते हो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है? माइटोसिस टेक प्लेस इन हैप्लॉइड सेल ऑफ प्लांट एंड इंसेक्ट। देखिए माइटोसिस मैंने आपको एक टर्म एक्सप्लेन की थी लास्ट वीडियो में। देखिए माइटोसिस एनिमल में जब भी होता है वो होता है डिप्लॉइड सेल में, बट कुछ एक्सेप्शन है इंसेक्ट्स में, जैसे कि हनी बी। हनी बी में क्या होता है? माइटोसिस क्या हो रहा है? हैप्लॉइड सेल में हो रहा है। बट प्लांट सेल में, प्लांट्स में लोअर या फिर हायर हो, माइटोसिस तो होने ही वाला है, वो हैप्लॉइड सेल में हो या फिर डिप्लॉइड सेल में। प्लांट सेल में माइटोसिस दोनों भी सेल में भी होता है, दोनों सेल में भी होता है, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड दोनों सेल में भी माइटोसिस होता है, इक्विनोशनल डिवीजन। एंड एनिमल सेल में, ह्यूमंस में माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में ही होता है। और एक्सेप्शन हमारा हनी भी है, इंसेक्ट में, लोअर इंसेक्ट, उसमें माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में होता है, ठीक है। और आप क्या बता सकते हो माइटोसिस में? ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ माइटोसिस की वजह से हो रही है। और ये पॉइंट लिख सकते हो आप, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, growth of multicellular organism is due to माइटोसिस, ठीक है। मल्टीसेलुलर में भी बड़ा हुआ हूँ और बड़ा होऊंगा भी, किस चीज के? माइटोसिस के। ओल्ड एज तक जाऊंगा, माइटोसिस की वजह से सेल कंटिन्यूसली रिप्लेस होते जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं और एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं माइटोसिस में? क्या आप बता सकते हैं और एक पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं माइटोसिस में? द सेल ग्रोथ इंक्रीजेस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल की ग्रोथ, सेल के ग्रोथ की वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन, इंक्रीज इन न्यूक्लियो, इंक्रीज इन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इंक्रीज इन न्यूक्लियो साइटो
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। दिस लीड्स, इसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, दिस लीड्स टू डिवीजन ऑफ सेल। इस चीज के वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल ग्रोथ इंक्रीज द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, उसके वजह से सेल डिवीजन होता है। तो इसी के साथ हमारा माइटोसिस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वन शॉट मियोसिस पढ़ाऊंगा फुल एनसीईआरटी बेस। जैसे कि अभी मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पॉइंट टू पॉइंट लिखे भी दिया, एक्सप्लेन भी किया, माइटोसिस भी एक्सप्लेन किया पूरी तरह। हमारा साइटोकाइनेसिस प्लांट में एंड एनिमल में भी ये भी कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, आप आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को मेरा वीडियो शेयर कर सकते हो, उनके कंसेप्ट क्लियर करने में उनकी मदद कर सकते हो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।